बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डेली होम स्किल्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज मैं फिर आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम चिकन मटर पुलाव बनाएंगे, वो भी देगी स्टाइल से। ये पुलाव बच्चे बड़े सब ही को बहुत पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 प्याज ली है, एक छोटी है, एक ज़रा दरमियाने साइज़ की है। तो अब हम इसको काट लेते हैं। ये मैंने प्याज काट ली है, ये देखिए इस तरीके से काटनी है। और अब हम इस एक पैन को लेते हैं और इसके अंदर तकरीबन 1 कप जो है ये कुकिंग ऑयल इसमें डाल देते हैं। तो ये कुकिंग ऑयल डल गया। अब इसमें ये 1 चिकन मैंने लिया है, पूरा चिकन है, और इसको धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। तो अब ये चिकन इसके अंदर डाल के तो हम इसको अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई करेंगे। तो चिकन जो है आपने ये जितना अच्छा फ्राई होगा उतना ही अच्छा आपका पुलाव बनता है या सालन बनता है। तो ये देखिए कुछ देर आपने इस चिकन को बनाना है, भूनना है इसको अच्छे तरीके से। जब आप इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं तो फिर आप इसमें अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है ये नमक इसमें ऐड कर देते हैं। तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो इससे पहले कि मेरा चिकन फ्राई हो, वो लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब मेरे चैनल को डेली होम स्किल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे जाके तो प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो व्यूअर्स, चिकन जो है आप ये देखिए कि इसको आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है और ऑयल जो है वो भी ये छोड़ना शुरू कर रहा है। पानी इसका ड्राई हो जाए और ऑयल छोड़ना शुरू कर दे और उसमें से ऑयल की आवाज़ आने लगे तो आप समझ लें आपका चिकन जो है ये फ्राई हो चुका है। अब ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका, अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इस सारे चिकन को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। अब हम इसमें ये कटी हुई प्याज जो है इसी ऑयल में डाल के तो फ्राई कर लेते हैं। प्याज को भी आपने फ्राई करते हुए चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे जल ना जाए। ये देखिए ये मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ के तो कुछ लेने के लिए अंदर गई हूँ। तो ये देखिए मेरा जो बर्तन है नीचे से ज़रा जल गया है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि प्याज को हिलाते रहना है। ये हमारी प्याज जो है ये ब्राउन हो चुकी है तकरीबन। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक पेस्ट है वो 1 स्पून जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो और इसको फिर से हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हमारा लहसुन अदरक पेस्ट जो है ये जब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसके अंदर जो है ये मसाले ये ऐड कर देते हैं। ये बादिया खताई है, ये लौंग है, ये काली मिर्च है, ये दालचीनी और 2 बड़ी इलायची है। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। बड़ी इलायची को हम खोल के तो फिर ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से खोल के ऐड करना आपने। और अब हम इसके अंदर ये सफ़ेद ज़ीरा और ये सूखा धनिया साबुत है ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। सारे मसाले आपने साबुत ही ऐड करने हैं। अब इनको हम भून लेते हैं। 1-2 मिनट भूनने के बाद हम ये सब्ज़ मिर्चें हैं ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब ये भी भूनने के बाद हम इसमें ये चिकन जो हमने फ्राई कर लिया था उसको दोबारा से इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको इन सारे मसालों के साथ फिर से भूनेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना होता है। चिकन को नीचे जलने से बचाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए ये इस वजह से कि ये जल ना जाए। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये चिकन जो है इसमें भूनते भूनते ब्राउन हो जाए। अब ये देखिए ये हमारा चिकन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें ये मटर भी ऐड कर देते हैं। ये 1 से 1.5 प्याली मटर आपने लेने हैं। ये मैंने 1 किलो मंगवाए थे लेकिन उसमें से दाने बहुत थोड़े निकले हैं।
तो अब ये मटर हम इसमें डाल के तो इसको भी अच्छे तरीके से मटरों को भी भूनेंगे। ये हमारे देखिए मटर जो हैं ये भून रहे हैं। क्योंकि गैस का प्रेशर कम है बहुत, तो इस वजह से हम लो फ्लेम पे ये चल रहा है सारा प्रोसीजर, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो व्यूअर्स, इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने 3 गिलास जो हैं ये चावल लिए हैं, स्टील के 3 गिलास, जिस गिलास के साथ मैं पानी जो है वो इसमें ऐड करूँगी, उसी गिलास से मैंने चावल मापे हैं। ये देखिए, ये 1 गिलास लिया मैंने पानी, अब हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि मटर हमारे जो हैं ये भुन चुके हैं। तो इसी गिलास से मैंने चावल मापे हैं। 3 गिलास चावल माप के मैंने धो के तो भगो के रखे हुए हैं। तो अब हम इसमें ये देखिए, ये मैं पानी गैस का प्रेशर कम होने की वजह से पानी अभी मुनासिब ही डालूँगी। ये 3.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और ऐड कर सकते हैं पानी, पहले आप कम ही रखें। अब हम इसको हिला के तो इसमें नमक डालेंगे। 3 टीस्पून जो है ये नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने पहले चिकन में ऐड किया था उसको भूनते वक्त। अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं और पानी को बॉयल होने का वेट करते हैं। ये हमारा पानी जो है ये बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। ये 3 गिलास चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको आधा घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ था। अब इन चावलों को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है ये सारे चावलों में अच्छे तरीके से जज्ब हो सके एक जैसा। तो ज़रा इसको हम मिक्स करके तो फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं और कुछ देर के बाद दोबारा से देखेंगे। ये देखिए, ये हम देखेंगे कि इसका पानी जो है ये ड्राई तो नहीं हो चुका। ये देखिए, पानी जो है ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें आधा गिलास जो है पानी और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये लो फ्लेम पे पक रहा है, इस वजह से पानी भी अभी आधा गिलास ही इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ मज़ीद वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। ये देखिए, ये बंद गोभी मैंने ली है कटी हुई, और ये तकरीबन आधा फूल है बंद गोभी का जिसको मैंने काटा है। अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो इसके ऊपर हम इस तरह से फैला के डाल देते हैं। इसके अलावा मैंने ये 2 या 3 टमाटर लिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी गोल गोल कतलों की सूरत में काट के तो हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देते हैं। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चावल बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है ये ब्लैक पेपर इसमें पिसी हुई वो ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। इसी तरह से हम फैला देंगे। लीजिए, ये फैल गई। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के तो इसको 20 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 20 मिनट ये दम पे रहेगा। अब 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। लीजिए, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चावलों को चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चावल बहुत ही अच्छे बने हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े की खुशबू है और चावल भी बहुत ही अच्छे बने हैं, ना कच्चे हैं ना घुले हुए हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारे चावल जो हैं ये सलाद के साथ बहुत ही अच्छे मज़े के साथ बने हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं ये। छोटे बड़े सब इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप जब इसको बनाएंगे तो तभी आपको इनके टेस्ट का पता चलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।